बीते 2 दिनों से लगातार मची सदन के अंदर गहमा-गहमी आखिरकार थम गई। बीजेपी सांसद ओम बिरला को आखिरकार 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के लिए फिर से चुन लिया गया। इससे पहले वे 17वीं लोकसभा के लिए भी अध्यक्ष चुने गए थे। स्पीकर चुने जाने के बाद परंपरा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर ओम बिरला की सीट तक आए और उन्हें बधाई दी। इस दौरान देश ने काफी दिनों बाद एक नई तस्वीर देखी, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। दरअसल नेता सदन यानी प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी बेहद गर्मजोशी के साथ इस दौरान मिले। दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों ने एक दूसरे को कांग्रेचुलेट किया और पीएम मोदी और राहुल गांधी ने हाथ मिलाकर के लोकसभा के सांसद ओम बिरला को अध्यक्ष के आसन तक ले गए। यहां पहुंचने के बाद पीएम मोदी और राहुल ने फिर से एक बार उन्हें कुर्सी में बैठा करके अध्यक्ष चुने जाने और इस कुर्सी पर आसीन होने के लिए बधाई दी। उसके बाद दोनों ने हाथ मिलाया और नीचे उतर आए। दरअसल ये परंपरा रही है सदन की कि सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुने गए सांसद को उसकी सीट से अध्यक्ष की कुर्सी तक लेकर जाते हैं। सांसद ओम बिरला को अब अध्यक्ष चुना गया है तो उसके बाद पीएम मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उनकी सीट तक उन्हें ले गए। इस दौरान पीएम मोदी और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और अच्छी तस्वीर थी। दरअसल इससे पहले इस तरह की तस्वीर नहीं देखी गई, जब प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच में इतनी तन्मयता और इतनी सहजता रही हो। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सांसद ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था। पीएम मोदी ने ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने पर यह भी कहा कि हमारा विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल तक हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे और सदन को एक नई ऊंचाई देंगे। आपने बहुत अच्छे काम पहले भी किए हैं। आपको बता दें कि दिलचस्प ये भी है कि सदन में ये पद यानी राहुल गांधी को मिला हुआ नेता प्रतिपक्ष का पद 10 साल बाद सामने आया है, क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास इतने सांसद ही नहीं थे कि वो नेता विपक्ष का पद पा पाते, क्योंकि नियम है कि कम से कम कुल संख्या के 10% सांसद आपकी पार्टी के होने चाहिए। इस बार कांग्रेस के 99 सांसद हैं और इस पैमाने को वो पूरा करती है। इसी वजह से 10 साल बाद नेता विपक्ष का पद कांग्रेस पार्टी ले चुकी है, जहां राहुल गांधी का नाम नेता विपक्ष के लिए तय किया गया, जिसमें इंडिया गठबंधन की पहले बैठक हुई और उसके बाद सर्वसम्मति से ये नाम आगे बढ़ाया गया। इसी के साथ ही ये तीसरा मौका है जब गांधी परिवार का कोई सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका में होगा। इससे पहले सोनिया गांधी और राजीव गांधी भी लोकसभा में नेता विपक्ष की भूमिका संभाल चुके हैं। सोनिया गांधी ने 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद राजीव गांधी भी, इसके अलावा उनके पति राजीव गांधी भी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रह चुके हैं।